क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई है जो सिर्फ हमारी सोच से हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? न कोई जादू, न कोई चमत्कार, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सोच की ताकत। लेकिन ये सोच, ये माइंड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि यह आपको गरीबी से अमीरी तक, कमजोरी से ताकत तक और डर से आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह ताकत आपके पास थी, है और हमेशा रहेगी, तो आपने अब तक इसका उपयोग क्यों नहीं किया? दिमाग की इस रहस्यमयी ताकत को समझने और जगाने के लिए एक किताब लिखी गई, द मिस्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, ऑथर जस्टिस ओ मैल्कम। लेकिन यह कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक रहस्य है जिसे समझने के बाद आप अपने जीवन की हर मुश्किल को अपने दिमाग से हराने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे, ऐसी कितनी किताबें पढ़ चुके हैं, यह भी कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन रुकिए, क्योंकि जो बातें इस किताब में हैं, उन्हें जानने के बाद आप खुद को दोबारा पहचान नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आपका दिमाग कोई आम अंग नहीं बल्कि एक रहस्यमयी द्वार हो, एक ऐसा द्वार जो आपको उस दुनिया में ले जाए जहां संभावनाएं असीम हैं, सीमाएं टूट चुकी हैं और आपकी सोच आपका भविष्य लिखती है। जस्टिस ओ मैल्कम इस किताब में दावा करते हैं कि हमारा दिमाग केवल सोचने का यंत्र नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटिव मशीन है जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन ये कैसे होता है? क्या कोई कोड है, कोई साइंटिफिक ट्रिक, या फिर कोई छुपा हुआ नियम जो सदियों से कुछ लोगों को सफलता का रहस्य बनाता रहा? और ये सवाल तो आपने खुद से जरूर पूछा होगा। मैं मेहनत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, क्यों? मैल्कम के अनुसार जवाब साफ है, क्योंकि मेहनत से पहले जरूरी है सोच की दिशा। आपका दिमाग अगर डर, शक और फेलियर में डूबा है, तो आपकी मेहनत भी उसी दिशा में बह जाती है। अब सोचिए, अगर हम इस दिमाग की ताकत को सही दिशा में लगाएं, तो क्या होगा? आपके विचार ही बनेंगे, आपका भाग्य आपकी कल्पनाएं होंगी, आपकी नई हकीकत, और आप बन जाएंगे अपने ही जीवन के रचयिता। द मिस्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड केवल बातें नहीं करता, यह आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज कौन देता है। हर अध्याय में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको खुद से जोड़ता है, आपकी आत्मा को झकझोर देता है और अंत में आपको पूरी तरह बदल देता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह किताब बताती है कि कैसे मैं एक गरीब बच्चा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था, सिर्फ अपने माइंड की ताकत से एक दिन $multi-million बिजनेस खड़ा कर देता है। या फिर वह महिला जो 3 बार कैंसर से हार चुकी थी, लेकिन अपने माइंड की पॉजिटिव फोर्स से न केवल जीती, बल्कि आज लाखों लोगों को हीलिंग सिखा रही है। ये कहानियां सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये प्रमाण है कि आपका माइंड अगर सही दिशा में हो तो किस्मत भी आपके आगे झुक जाती है। लेकिन ठहरिए, इस किताब का असली जादू सिर्फ सोचने से नहीं खुलता। इसका जादू तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने इमोशंस को एक खास तरीके से सिंक्रोनाइज ऑन करते हैं। मैल्कम इसे कहते हैं मेंटल हार्मनी, यानी जब आपकी सोच, आपकी भाषा और आपकी भावनाएं एक सुर में हों, तभी आपकी रियलिटी बदलती है। और अब इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस पूरी किताब की गहराइयों में, जहां हर अध्याय एक कुंजी है और हर कुंजी खोलती है आपके माइंड की एक नई शक्ति। तो अगर आप अब भी सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके अंदर के उस सच्चे आप के लिए है जो सालों से सोया पड़ा है। और आखिर में एक छोटा सवाल जो इस वीडियो के आखिर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्या वाकई आपकी सोच आपकी हकीकत बदल सकती है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी यात्रा जो आपके माइंड की शक्ति को अनलॉक कर देगी। चैप्टर 1, रियलाइजिंग द इनर पावर, अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ योर थॉट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में छुपी हुई एक रहस्यमयी ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है? जस्टिस ओ मैल्कम हमें बताते हैं कि हमारी सोच के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलती है। हमारा दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक ऐसा जादूगर है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया की ताकतों को ही जरूरी समझते हैं, पैसा, पद या प्रसिद्धि, लेकिन असली ताकत आपके विचारों में छुपी है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आपका हर विचार आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब सोचिए, आपका दिमाग हर दिन कितने विचारों से भरा होता है। कुछ विचार आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ आपको रोकते हैं। इस अध्याय का पहला संदेश यही है, अपनी सोच की शक्ति को पहचानो। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। जस्टिस मैल्कम एक कहानी सुनाते हैं। एक गरीब युवा जिसे लोग कमजोर और असफल समझते थे, उसने अपनी सोच बदल ली। हर दिन वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच ने उसकी तकदीर बदल दी। यह कहानी बताती है कि आपकी सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपकी असली ताकत है। एन इंपॉर्टेंट लेसन, रोजाना सुबह उठकर खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है। यह आपके दिमाग को सशक्त बनाता है और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देता है। अब रुक कर सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग को जीत के लिए प्रेरित करें तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? इस अध्याय की सबसे बड़ी बात यही है, आपकी सोच आपकी असली पहचान है, आपकी असली ताकत। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, जब आप अपनी सोच की शक्ति को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं। अब सवाल यह है,
क्या आप अपनी सोच की इस ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि आपकी सोच आपकी हकीकत कैसे बनती है, कैसे आपकी हर सोच, हर विश्वास आपकी पूरी दुनिया को आकार देते हैं और आप इसे अपनी मनचाही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। चैप्टर 2, योर लाइफ इज क्रिएटेड बाय योर थॉट्स, द मैजिक ऑफ रियलिटी। क्या आपकी जिंदगी सच में आपकी सोच की एक झलक है? क्या हर वो चीज जो आप अपने आसपास देखते हैं असल में आपकी सोच की ही परछाई है? जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें बताने आते हैं कि आपकी सोच सिर्फ विचारों का समूह नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की असली तस्वीर है। हर सफलता, हर संघर्ष, हर खुशी और हर दुख, ये सब आपकी सोच के दर्पण में दिखते हैं। सोचिए जरा, जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह आखिरकार आपकी जिंदगी में कैसे प्रकट होती है? अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके फैसले, आपके काम और आपके सपने भी उस सकारात्मक ऊर्जा से चमकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो वह आपकी राह में कांटे बिछा देती है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी सोच आपकी असली हकीकत है तो क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? इस अध्याय में एक मजेदार उदाहरण है एक किसान के बारे में जो हर साल अपनी फसल खराब होने की उम्मीद करता था। उसका दिमाग लगातार यही सोचता था कि फसल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और सच में उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने हर दिन सोचना शुरू किया, मेरी फसल अच्छी होगी, बारिश होगी, मैं सफल हूं। धीरे धीरे उसकी फसल सचमुच बेहतर होने लगी। जस्टिस मैल्कम इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सोच की शक्ति इतनी है कि वह आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति को बदल सकती है। एक्शनेबल टिप, रोज अपने विचारों पर निगरानी रखें। अगर कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे तुरंत पहचान कर उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करें। जैसे आप मन ही मन कहें, मैं इसे कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में अच्छाई आ रही है। अब रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आपकी सोच आपको रोक रही है या आपको आगे बढ़ा रही है? जस्टिस मैल्कम एक गहरा विचार साझा करते हैं, जब आपकी सोच में विश्वास होता है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा का कमाल है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी सोच ही आपके कर्मों की नींव है। जो आप सोचते हैं वह आप करते हैं, और जो आप करते हैं वह आपकी जिंदगी बनाता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आपकी सोच को सही दिशा में मोड़ा जाए, कैसे आप अपने दिमाग के उस अदृश्य भाग को जागृत करें जो आपकी सफलता का राज छुपाए हुए है। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 3, द सीक्रेट पावर ऑफ द माइंड, रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल योर मेंटल एनर्जी। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में ऐसी एक अदृश्य शक्ति है जो आपके सोचने, महसूस करने और यहां तक कि आपकी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करती है? जस्टिस ओ मैल्कम हमें इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा रहस्य बताते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा, वह अदृश्य शक्ति जो आपके दिमाग में निरंतर काम कर रही है, यह ताकत आपकी सोच से कहीं अधिक गहरी है और इसे समझना आपके लिए जिंदगी बदलने वाला अनुभव हो सकता है। सोचिए, अगर आप उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दें तो क्या हो सकता है? हमारे दिमाग की ऊर्जा दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। यह ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों से जुड़ी होती है। जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि जब आपकी मानसिक ऊर्जा सकारात्मक होती है तो आप जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन जब यह नकारात्मक होती है तो वह आपके अंदर निराशा, भय और असफलता की जड़ बन जाती है। यह ऊर्जा आपकी सोच के स्तर से ऊपर काम करती है। यह आपकी अंदर की भावनाओं और विश्वासों को भी प्रभावित करती है। इसलिए सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं है, आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को भी नियंत्रित करना होगा। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? जस्टिस मैल्कम एक कहानी सुनाते हैं, एक कलाकार जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मानसिक ऊर्जा डर और असफलता की सोच से भरी थी। लेकिन जब उसने अपनी ऊर्जा को बदलने की ठानी, अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला, तो उसने कमाल कर दिया। उसकी कला में चमक आ गई और वह सफल हो गया। यह कहानी यह दिखाती है कि आपकी मानसिक ऊर्जा आपकी सफलता और असफलता का मुख्य कारण है। एक्शनेबल लर्निंग, हर दिन अपनी मानसिक ऊर्जा को महसूस करें। जब भी आप खुद को डर, चिंता या नकारात्मक भावनाओं में फंसा पाएं, तो गहरी सांस लें, ध्यान करें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। ऐसा करने से आपका दिमाग फिर से सही दिशा में काम करने लगेगा। अब सोचिए, क्या आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति आपके सपनों को पूरा करे? जस्टिस मैल्कम यह भी बताते हैं कि आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना और सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। ये तरीके आपके दिमाग को साफ करते हैं और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं इतनी सारी चीजें कैसे करूं? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो रोजाना करने पर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब अपने दिल की आवाज सुनिए। क्या आप अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी में चमत्कार लाना चाहते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग के अवचेतन हिस्से को जागृत कर सकते हैं, वह हिस्सा जो आपके सपनों और सफलताओं का असली जनक है। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 4, द पावर ऑफ योर बिलीफ, थिंक एंड बिलीव। क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब चारों तरफ अंधेरा था लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा? वो आवाज आपका विश्वास था। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं,
बल्कि एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हम सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत ही सफलता लाती है, लेकिन क्या आपने देखा है कुछ लोग उतनी मेहनत नहीं करते फिर भी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है अडिग विश्वास। विश्वास अपने आप पर, अपने सपनों पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सच्ची कहानी से। एक लड़की थी, सीमा, छोटे से गांव की, सीमित संसाधनों में पली बढ़ी। सबने कहा तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन सीमा के भीतर एक चिंगारी थी। उसने खुद से कहा मैं कर सकती हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। हर दिन वो अपने आप से ये दोहराती, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं कर सकती हूं। और कुछ सालों बाद सीमा आज एक सफल डॉक्टर है। वो कहती है मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, मेरा विश्वास। जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि जब हम अपने विचारों में विश्वास जोड़ देते हैं तो वह सोच प्रार्थना बन जाती है, और जब कोई चीज सच्चे दिल से मांगी जाती है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने हर विचार के साथ यह भी जोड़ दें कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, तो क्या होगा? आपका दिमाग सिर्फ बातों पर काम नहीं करता, वो आपकी भावनाओं और यकीन पर चलता है। अगर आप कहें शायद हो सकता है, तो दिमाग शंका करेगा, लेकिन जब आप कहें मुझे पूरा यकीन है, तो दिमाग आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। जस्टिस मैल्कम यह भी समझाते हैं कि विश्वास लॉजिक वन से नहीं चलता, यह दिल से चलता है। एक्शनेबल इंसाइट। हर सुबह उठते ही एक एफर्मेशन दोहराइए, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। और हर बार जब कोई मुश्किल आए खुद से कहिए यह भी बीत जाएगा, मैं इसे पार कर लूंगा। एक और कहानी, एक युवक राज जो कई बार परीक्षा में फेल हुआ। हर कोई कहने लगा यह पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं, लेकिन राज ने एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी, विश्वास। वो हर रात सोने से पहले कहता मैं सफल हूं, मैं पास हो चुका हूं, और अगली बार उसने परीक्षा पास कर ली। आज वो सरकारी अफसर है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं जब विश्वास गहरा हो तो हालात झुक जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने अंदर वो विश्वास जगा सकते हैं? क्या आप हर दिन हर मुश्किल में ये कह सकते हैं मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ ठीक होगा? अगर हां तो समझिए आपने जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को पकड़ लिया है। अब सोचिए, अगर सिर्फ विश्वास से आपकी दुनिया बदल सकती है तो क्या होगा जब आप अपने दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से को जागृत कर देंगे? जी हां, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आपके अवचेतन मन की वो छुपी हुई शक्ति कैसे काम करती है और कैसे आप उसे नियंत्रित करके सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अपनी मानसिक आदतों की शक्ति समझो। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी का नक्शा हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या आपकी सोच की आदतें आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट है? जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि हमारी सोच की आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। जो सोच आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वही आपकी आदत बन जाती है, और ये आदतें फिर आपकी जिंदगी को आकार देती है। सोचिए, अगर आपकी सोच की आदतें सकारात्मक और मजबूत हों तो आपकी जिंदगी में सफलता और खुशी के द्वार खुल सकते हैं, और अगर ये आदतें नकारात्मक या कमजोर हों तो वही आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती हैं। जस्टिस मैल्कम कहते हैं हमारे विचारों की आदतें हमारे कर्मों की आदतें बनाती हैं, और हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। एक छात्र जिसने पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी, उसके दिमाग में बार बार यही सोच थी कि वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच की आदत बदलने का फैसला किया। वह हर दिन अपने आप से कहने लगा मैं समझदार हूं, मैं सफल हो सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच की आदतें बदल गईं और उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी सोच की आदतें बदल सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखना चाहते हैं? जस्टिस मैल्कम इस अध्याय में एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, पॉजिटिव रिपीटिशन, यानी सकारात्मक दोहराव। हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक वाक्यों से भरना, चाहे वह छोटी छोटी बातें हों, लेकिन लगातार दोहराने से आपकी सोच की आदतें बदल जाती हैं। एक्शनेबल टिप, रोज सुबह और शाम आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफल हो रहा हूं। ये आदतें आपके दिमाग को प्रोग्राम करती हैं और आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। अब रुकिए और सोचिए, आपकी सोच की आदतें कैसी हैं? क्या वे आपकी मदद कर रही हैं या रोक रही हैं? जस्टिस मैल्कम यह भी बताते हैं कि सोच की आदतें तभी सही दिशा में बदलेंगी जब आप अपने आप को क्षमा करें और पुरानी गलतियों से मुक्त हों। खुद को माफ करना एक बड़ा कदम है जो सोच को सुधारने और नई आदतें बनाने में मदद करता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी सोच की आदतों पर नियंत्रण करें। जो सोच हम रोज दोहराते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सोच की आदतों को और गहराई से प्रभावित करता है, और कैसे आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, योर ग्रेटेस्ट सीक्रेट वेपन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग सिर्फ वही सोचता है जो आप जानते हैं, या उसके अंदर एक और भी गहरा छुपा हुआ दिमाग है जो आपकी जिंदगी के फैसलों को आपकी सोच से भी तेज और गहराई से प्रभावित करता है? जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति की बात करते हैं।
वो मन जो हमारे सोचने समझने से परे हमारी आदतें, फैसले और यहाँ तक कि सपनों को आकार देता है। अवचेतन मन ऐसा हिस्सा है जो दिन रात बिना रुके आपके लिए काम करता है, आपके हर कदम पर आपकी मदद या बाधा बन सकता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप इस गुप्त हिस्से को पहचान कर उसे अपनी तरफ कर लें। अवचेतन मन हमारी जिंदगी के सारे अनुभव, भावनाएं और यादें जमा करता है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि यह मन हमारे विचारों के बीज बोता है और वही बीज हमारे भविष्य की फसल बनते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अक्सर हमारा अवचेतन मन पुराने डर, पुरानी नकारात्मकता और गलतफहमियों से भरा होता है जो हमें सफलता से रोकते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर भी ऐसी कोई पुरानी नकारात्मकता छुपी है जो आपकी प्रगति को रोक रही है? जस्टिस मैल्कम ने बताया कि अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए सबसे जरूरी है नियमित ध्यान और खुद को सकारात्मक पुष्टि देना। जैसे कि रोज सुबह उठकर खुद से कहना, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन जब आपका अवचेतन मन सकारात्मक हो जाता है तो आपके सारे सपने सच होने लगते हैं। आपका दिमाग खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। एक दिलचस्प कहानी भी है। एक एथलीट जिसने अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचाना, वह रोज अपने आप से कहता था, मैं विजेता हूं, मैं हर चुनौती जीत सकता हूं। धीरे धीरे उसकी प्रदर्शन में चमत्कार हुए और वह ओलंपिक तक पहुंच गया। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़ा साथी बनाना चाहते हैं? जस्टिस मैल्कम यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना सीखना किसी सुपर पावर से कम नहीं, और यह सुपर पावर हम सबके अंदर मौजूद है। एक्शनेबल लर्निंग। रोज कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं, अपनी सोच को सकारात्मक पुष्टि से भरें, अपने अंदर की पुरानी नकारात्मक यादों को धीरे धीरे निकालें और नई सकारात्मक ऊर्जा से भरें। अब ठहरिए और महसूस कीजिए, आपकी अंदर की यह ताकत कितनी बड़ी है। क्या आप इसे जगाने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी दिनचर्या की आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और कैसे आप हर दिन अपने दिमाग को उस ताकत से भर सकते हैं जो आपकी सफलता का रास्ता बनाएगी। चैप्टर 7, स्मॉल हैबिट्स बिग मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आपको पता है कि बड़ी सफलताएं बड़े कदमों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है? सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग को सिर्फ 5 मिनट के लिए भी सही दिशा में ट्रेन करें तो क्या हो सकता है? जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाने का सबसे बड़ा राज है हमारी दिनचर्या में निहित छोटी छोटी आदतें। ये आदतें आपकी सोच और ऊर्जा को हर दिन उस दिशा में मोड़ती हैं जहां आपकी जिंदगी बेहतर बनती है। छोटी आदतें ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत बदलाव नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आपका दिमाग वही बनता है जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अब आप खुद से सवाल कीजिए, आपकी दिनचर्या में कौन सी आदतें हैं जो आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं और कौन सी आदतें हैं जो उसे मजबूत बनाती हैं? इस अध्याय में लेखक ने कुछ बेहद आसान लेकिन प्रभावी आदतें बताई हैं जो आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, हर दिन 5 मिनट अपने दिमाग को शांति और फोकस देना। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। ध्यानपूर्वक सांस लेना, तनाव कम करने और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए गहरी सांस लेना। सकारात्मक सोच को लिखना, अपनी अच्छी सोच को डायरी में लिखें ताकि वह और मजबूत हो। इन आदतों को नियमित करने से आपके दिमाग की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और आप मुश्किल हालातों में भी डटे रहते हैं। जस्टिस मैल्कम की कहानी सुनिए, एक व्यापारी जिसने अपने दिन की शुरुआत हमेशा ध्यान और सकारात्मक सोच से की। वो कहते हैं, जब से मैंने ये छोटी आदतें अपनाई हैं, मेरी सोच साफ हुई है और मैं हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाता हूं। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ये छोटी आदतें इतनी ताकतवर हो सकती हैं? क्या आप अपनी दिनचर्या को इस तरह बदलना चाहते हैं कि आपकी सोच और ऊर्जा दोनों बेहतर हों? एक्शनेबल लर्निंग। आज ही अपनी दिनचर्या में से कम एक नई सकारात्मक आदत शामिल करें। शायद यह सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान हो या शाम को दिन भर की अच्छी बातों को लिखना। छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की कुंजी है। अब ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाने को तैयार हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आपके दिमाग की ये सकारात्मक आदतें आपकी सफलता के रास्ते खोलती हैं और कैसे आप अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। क्या आप इस सफर के अगले कदम के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8, ओपन द वे टू योर सक्सेस विद मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जा सकती है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते? जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति ही वह असली कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोलती है, लेकिन ये कुंजी तभी काम करती है जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। अब सोचिए, आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी आदतें मिलकर आपके सपनों की नींव बनाती हैं, और यही नींव है जिस पर आपकी जिंदगी का महल खड़ा होता है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, अगर आपकी सोच मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, लेकिन इस ताकत को जागृत करने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग की सीमाओं को पहचानें और उन्हें तोड़ें। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी सोच की सीमाएं आपको रोक रही हैं?
क्या आपने कभी उन डर और संदेहों को चुनौती दी है जो आपकी प्रगति में बाधक हैं? इस अध्याय में लेखक ने एक शक्तिशाली कहानी साझा की है, एक महिला की जिसने अपनी मानसिक शक्ति को पहचानकर अपनी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। उसने शुरुआत की छोटी सोच से, लेकिन अपनी मानसिक आदतों को बदलकर वह बड़ी सोच की ओर बढ़ी। उसने रोज सुबह उठकर अपने आप से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया, उसके कार्यों में सुधार हुआ और अंत में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब सोचिए, अगर वह कर सकती है तो आप क्यों नहीं? क्या आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए 3 जरूरी कदम हैं। 1. सकारात्मक सोच को अपनाना, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। 2. लगातार प्रयास करना, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे वो कितने भी मामूली क्यों ना लगें। 3. अपने आप पर विश्वास रखना, खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है जो आपको कभी हारने नहीं देती। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप इन 3 कदमों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? जस्टिस मैल्कम एक और खास बात बताते हैं, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा का असली आनंद आपकी मानसिक शक्ति में है। एक्शनेबल एडवाइस, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जो आपके सपनों के करीब ले जाए और जब भी आप हार महसूस करें, खुद को याद दिलाएं, मैं सक्षम हूं, मैं जीतूंगा। अब एक पल के लिए रुकिए, अपने दिल की आवाज सुनिए। क्या वह कहती है कि आप हार मान लें या आगे बढ़ें? जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आपकी मानसिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और इसे बढ़ाइए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे मानसिक शक्ति का सही इस्तेमाल करके आप अपने डर और असफलताओं को मात दे सकते हैं और कैसे आप अपने अंदर छुपे उस शेर को जगाकर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्या आप इस सफर के अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं? चैप्टर 9, द हिडन गेटवे टू लिमिटलेस पावर। जब हम अपनी मानसिक शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें एक ऐसा रहस्य मिलता है जो अक्सर छिपा हुआ रहता है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाता है। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें एक छुपे हुए रास्ते की खोज करवाते हैं जो हमारे दिमाग की अनंत संभावनाओं तक पहुंच बनाता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग असंभव को संभव कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं? इसका जवाब छुपा है उस गेटवे में जो हम सबके भीतर मौजूद है, लेकिन जिसे समझना और खोलना बेहद जरूरी है। आपका अवचेतन दिमाग, गुप्त द्वार की चाबी। चैप्टर 9 की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन दिमाग जो हमसे छुपा रहता है, हमारे सबसे बड़े रहस्यों और शक्तियों का घर है। यह वह जगह है जहां हमारी असली क्षमताएं छिपी होती हैं। हमारा अवचेतन दिमाग रोजाना अरबों सूचनाओं को संसाधित करता है, पर हम उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है, वह शक्ति जो आपके विश्वासों, आदतों और सोच के तरीके को नियंत्रित करती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, जब तक आप अपने अवचेतन दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, तब तक आपकी पूरी मानसिक शक्ति अधूरी ही रहती है। हार्मनी ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। लेखक इस अध्याय में हमें चेतन और अवचेतन मन के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाते हैं। चेतन मन हमारे विचारों का केंद्र है, जहां हम सोचते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन वह है जो हमारी सोच को आकार देता है। अधिकांश लोग अपने चेतन मन पर जोर देते हैं, पर इस अध्याय में बताया गया है कि जब चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करते हैं, तब असली चमत्कार होते हैं। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए लेखक कई शक्तिशाली तकनीकें साझा करते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मेडिटेशन, द फर्स्ट की टू ओपनिंग द मेंटल डोर। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि ध्यान केवल एक मानसिक आराम की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके अवचेतन मन से जुड़ने का रास्ता खोलती है। जब आप ध्यान में डूबते हैं तो आप अपनी रोजमर्रा की सोच और तनाव से ऊपर उठते हैं। आपका मन शुद्ध होता है और आपको अपने अंदर छुपी अनंत शक्ति का एहसास होता है। लेखक कहते हैं, ध्यान वह शक्ति है जो आपकी मानसिक सीमाओं को तोड़कर आपको नई संभावनाओं से परिचित कराती है। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर विद द पावर ऑफ द माइंड। चैप्टर 9 में एक और महत्वपूर्ण विषय है विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी मंजिल की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करता है। यह शक्ति आपको अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने में मदद करती है। आपकी सोच सकारात्मक होती है और आपकी ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाती है। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे महान वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और सफल लोगों ने अपनी सफलता की कहानी लिखी। पॉजिटिव एफर्मेशंस, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी सोच के शब्द आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। जब आप बार बार सकारात्मक शब्दों और वाक्यों को अपने मन में दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन दिमाग उसे सच मानने लगता है। यह प्रक्रिया आपके डर और संदेह को खत्म कर आत्मविश्वास और विश्वास की नींव रखती है। प्रिपेयरिंग टू ओपन द सीक्रेट डोर। जस्टिस ओ मैल्कम चैप्टर 9 के अंत में एक प्रैक्टिकल अभ्यास भी देते हैं जो आपके मानसिक गेटवे को खोलने की तैयारी करता है। वे कहते हैं, आपका मन एक शक्तिशाली ब्रह्मांड है। जब तक आप उसे खोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी असली ताकत से अनजान रहेंगे। इस अभ्यास में आप अपनी सोच को शुद्ध करते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और अपने अवचेतन मन को संकेत देते हैं कि अब वह आपकी मानसिक शक्ति की पूरी क्षमता को जगाए।
Why is chapter 9 very special to you? यह अध्याय आपको वो उपकरण देता है जो किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी लक्ष्य को पाने और अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने में मदद करते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम के शब्दों में, आपके मन की शक्ति उस ब्रह्मांड से कम नहीं जो सितारों और ग्रहों को नियंत्रित करता है। इसे समझिए, इस पर विश्वास कीजिए और इसे जगाइए। यह अध्याय न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगा, बल्कि आपको एक ऐसी मानसिक क्रांति की तरफ ले जाएगा जहां आप अपने सपनों को सच कर सकेंगे। अगर आप अपनी मानसिक ताकत को लेकर सचमुच गंभीर हैं, तो यह अध्याय आपके लिए एक चाबी है जो आपको आपकी पूरी मानसिक शक्तियों के दरवाजे तक ले जाएगी। चैप्टर 10, मास्टरिंग द माइंड साइलेंट लैंग्वेज। चैप्टर 10 की शुरुआत होते ही जस्टिस ओ मैल्कम हमें एक ऐसी भाषा से परिचित कराते हैं जो शब्दों से परे है, एक ऐसी मौन भाषा जिसे हमारा मन बोलता है लेकिन हम अक्सर सुन नहीं पाते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमारे अवचेतन मन की यह मौन भाषा हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है और कैसे इसे समझकर हम अपनी मानसिक ताकत को अप्रतिम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। What is the language of silence? जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या निर्णय लेते हैं, तो हमारा मन केवल बोलचाल की भाषा ही नहीं बोलता, बल्कि एक अंदरूनी भाषा भी होती है। यह भाषा संकेतों, भावनाओं और अंतर्ज्ञान की होती है। इसे जस्टिस ओ मैल्कम साइलेंट लैंग्वेज कहते हैं। हमारा अवचेतन मन इस भाषा में बात करता है। वह हमारी हर छोटी बड़ी आदत, हमारी सोच की हर गहराई और हमारी भावनाओं का केंद्र है। लेकिन चूंकि यह भाषा शब्दों में नहीं होती, इसलिए हम अक्सर इसे समझने में विफल रहते हैं। Why is it important to understand this language of the mind? चैप्टर 10 में लेखक बताते हैं कि जब तक हम अपने मन की मौन भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह भाषा हमें हमारे अंदर छुपे संदेश देती है, जैसे कि कौन सा विचार हमारे लिए सही है, कौन सी ऊर्जा हमें ऊपर उठाएगी और कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, अगर आप इस भाषा को सीख लेते हैं, तो आप न केवल अपने मन को समझ पाएंगे, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में भी ले पाएंगे। साइंस एंड फीलिंग्स, द सीक्रेट्स ऑफ द माइंड। लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे हमारे शरीर की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, हमारी भावनाएं और हमारा अंतर्ज्ञान सभी इस मौन भाषा के हिस्से हैं। जब आप किसी निर्णय से डरते हैं, तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये सारी प्रतिक्रियाएं आपकी मानसिक भाषा के संकेत हैं। चैप्टर 10 में यह बताया गया है कि कैसे इन संकेतों को समझना और उन पर ध्यान देना आपको मानसिक स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है। मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, द कीज टू द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि ध्यान और आत्म जागरूकता के अभ्यास से आप इस मौन भाषा को सुनना सीख सकते हैं। जब आप अपनी मानसिक हलचल को शांत करते हैं, तो आपको उन संकेतों को पहचानने का मौका मिलता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में छूट जाते हैं। यह आपको अपने भावनात्मक और मानसिक स्वभाव को समझने में मदद करता है। इंट्यूइशन, योर इनर वॉइस। चैप्टर 10 का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है अंतर्ज्ञान की शक्ति। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि अंतर्ज्ञान वह आवाज है जो आपको सही दिशा दिखाती है, बिना किसी तर्क या विश्लेषण के। यह आपकी मानसिक शक्ति का सबसे गुप्त और तेज हिस्सा है। जब आप इसे सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। इस अध्याय में लेखक आपको कुछ व्यावहारिक तकनीकें भी देते हैं जिनसे आप अपनी मानसिक मौन भाषा को समझ और नियंत्रित कर सकते हैं। 1. ध्यान से सुनना। रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाएं और अपनी भावनाओं तथा विचारों को बिना किसी निर्णय के महसूस करें। 2. भावनाओं का निरीक्षण। जब भी कोई भावना आती है, उसे पहचानें और उसकी वजह समझने की कोशिश करें। 3. सपनों का विश्लेषण। आपके सपने भी इस मौन भाषा का हिस्सा हैं। उन्हें लिखें और देखें कि वे क्या संदेश दे रहे हैं। 4. लेखन और रिफ्लेक्शन। अपनी सोच और अनुभवों को लिखें। इससे आप अपने अवचेतन मन के संकेतों को पहचान पाएंगे। मेंटल डायलॉग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि जब आप इस मौन भाषा को समझकर अपने मन से संवाद करना सीख जाते हैं, तो आपकी जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार होता है। आप अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं, तनाव कम करते हैं और बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि मानसिक संवाद केवल अपने मन से ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी प्रभावी होता है। Why Chapter 10 is revolutionary for your mental development? यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आपकी आंतरिक दुनिया की भाषा को समझकर आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम के शब्दों में, जब आप अपने मन की मौन भाषा को समझना सीख जाते हैं, तो आपकी सोच के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके भीतर की अनंत शक्ति जागृत होती है। तो दोस्तों, अब जब आपने द मिस्टिकल स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड की ये अनोखी, रहस्यमयी और ट्रांसफॉर्मेशनल यात्रा पूरी कर ली है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अब मैं वही इंसान हूं जो इस वीडियो की शुरुआत में था? अगर जवाब है नहीं, अब मैं बदल चुका हूं, तो यकीन मानिए यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। जस्टिस ओ मैल्कम ने जो कुछ भी लिखा है, वो सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हर दिन जीने उनके लिए है। इस किताब में जो ज्ञान है, वो आपकी आदतें बदल सकता है, आपके डर को मिटा सकता है और आपको वो बना सकता है जो आपने कभी सिर्फ सपनों में सोचा था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी सोच को हिला दिया हो, तो यकीन मानिए पूरी किताब पढ़ना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस किताब को अभी ऑर्डर करें और अपने माइंड की वो ताकत जगाइए जो अब तक सिर्फ सो रही थी।
और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की ऑडियो बुक समरी एक नए अंदाज में, एक नई रोशनी में हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी।